गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गोपालगंज पुलिस और अपराधियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक घायल हो गया है, दो फरार हो गए हैं। पूरी रात गोपालगंज में तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है। हर तरफ गोलियों की ही आवाज़ सुनाई दी है। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों को गोली मारा है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल लोग कह रहे थे गोपालगंज में क्राइम का पारा बढ़ रहा है, तभी पुलिस एक्शन मोड में आ गई। शादी का फर्नीचर सेट मात्र 35,000 रुपए से शुरू। यहाँ सोफा, बेड, डाइनिंग, मैट्रेस सहित अन्य फर्नीचर का सामान सस्ते दामों में उपलब्ध है। एमटीएस फर्नीचर विशाल मेगा मार्ट के अपोजिट NH 27 ओवर ब्रिज पिलर नंबर 27 के सामने, सरिया वार्ड नंबर 3 नियर साधु चौक, गोपालगंज। अब रात भर पुलिस ने गोली चलाया है और उन अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा है। गोपालगंज जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए एनकाउंटर की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार की देर रात मीरगंज थाना क्षेत्र के सौरेजी गांव के पास पुलिस ने रंगदारी वसूल कर भाग रहे अपराधियों के बीच से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, जबकि एक के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। घायल अपराधियों की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के सौरेजी गांव निवासी राजू वर्मा का पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मीरगंज के मंगलम ज्वेलर्स के मालिक परवीर सोनी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में 26 अप्रैल को अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सोमवार की रात सूचना मिली कि अपराधी रंगदारी की किस्त के रूप में 1 लाख रुपये लेकर जा रहे हैं। इसी अपराध के इलाके में घेराबंदी की गई। छापेमारी के दौरान मुठभेड़ हुई। घायल अपराधी आयुष को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि फरार 2 अपराधियों की तलाश जारी है। बता दें कि वर्ष 2025 में अब तक गोपालगंज में 7 बार पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। इससे पहले 8 फरवरी को एक इनकाउंटर में मनीष यादव नामक अपराधी मारा गया था। फिलहाल घायल अपराधी सदर अस्पताल में भर्ती है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। ऐसे में एक और सूचना मिल रही है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा में युवती से हुए गैंगरेप मामले में भी अपराधी भाग रहे थे, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की गोली लगने की बात सामने आ रही है। उसको भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ SDPO कह रहे हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलम ज्वेलर्स के मालिक परवीन सोनी से दिनांक 26/4/2025 को 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। अननोन नंबर से कॉल आया था। इसके पश्चात बार बार उन पे कॉल किया जाने लगा। आज शाम में लगभग 6 बजे फिर कॉल आया और तत्काल 1 लाख रुपए देने की बात कही गई, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इसके आलोक में जिससे रंगदारी मांग की गई थी वे 1 लाख रुपया लेके गए थे, बुलाया गया स्थान पे। उसके बाद जगह चेंज करके उसको बुलाया गया। तत्पश्चात पुलिस की टीम भी साथ में पीछे से रेकी कर रही थी। इसी के आलोक में पुलिस टीम को देखते हुए एक अपराधी के द्वारा गोली फायर किया गया, 2 गोली फायर किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने जवाबी फायरिंग की। इसी के आलोक में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। अन्य 2-3 अभियुक्त भी वहां से भागते हुए दिखे हैं। कितने अपराधी? कुल वहां पे 3 अपराधी थे। 2 गिरफ्तार हुए हैं। हथियार भी जब्त हुआ? एक हथियार जब्त हुआ है, एक पिस्टल जब्त हुआ है, उसमें 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। कहाँ घटना? मीरगंज के सबरेजी की घटना है। तो देखिए, गोपालगंज में एक बार फिर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और गोलियों से जवाब देना शुरू कर दी है। इससे पहले आपने सुना था कि बिहार के DGP ने कहा था कि अपराधियों को अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ऐसे ही अब फिर से एक बार गोपालगंज पुलिस अब दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों को मारने लगी है। खबर आपको कैसे लगी आप कमेंट कर बताइएगा। अगर हमारे खबर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।